नमस्कार दोस्तों। इस कहानी की शुरुआत में बेंजामिन नाम के एक लड़के से, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड अरोरा ने घर से निकाल दिया था, बेन के पास कोई काम नहीं था। इसलिए अरोरा धोखेबाज ने उसे छोड़कर एक न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया। अब बेन के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए उसने अपने दोस्त माइल्स से मदद मांगता है। लेकिन बेन ने उसका पिछला उधार नहीं चुकाया था, इसलिए माइल्स ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। कुछ समय बाद एक जेब कतरे ने बेन का बचा खुचा सामान भी चुरा लिया और अब उसके पास सिर्फ एक पुराना फोन बचा था। तभी उसके दोस्त फ्रैंक का फोन आया और उसने बेन को एक नौकरी का ऑफर दिया। बेन तुरंत फ्रैंक से मिलने पहुंचा और तब फ्रैंक ने उसे एक कॉस्ट्यूम पहनने को दी। असल में वो दोनों भेस बदल कर सड़क पर कर्तव्य दिखाकर पैसे कमाने वाले थे। फ्रैंक ने कहा कि वह आखिर में पैसे आधे आधे बांट लेंगे। बेन के पास दूसरा कोई चारा बचा था, इसलिए उसे इस काम के लिए हाँ करनी पड़ती है। उसने कॉस्ट्यूम पहनी, सड़क पर तमाशा दिखाने लगा। बाद में कई लोगों ने उसके साथ फोटो भी ली। कई घंटों बाद काम खत्म हुआ और बाद में फ्रैंक ने उसे थोड़े से पैसे देकर खुद ज्यादा हिस्सा रख लिया। खैर, बेन ने फिर भी कुछ नहीं कहा और पैसे लेकर चला आया। उसके पास रात गुजारने तक का ठिकाना नहीं था और तभी दो बदमाश गुंडों ने उसे बेवजह ही पीट दिया, जिससे वह बेचारा बेहोश हो गया। अगली सुबह उसे सड़क पर ही रहने वाले एक भिखारी ने उठाकर पानी पिलाया। तब बेन ने उसे अपने बचे हुए पैसे दे दिए और उसके बदले में उस आदमी ने बेन को एक जीन्स दी। बेन ने बिना कुछ ज्यादा सोचे जीन्स पहन ली और डॉक्टर के पास इलाज करवाने चला गया। उसका चेकअप करने पर डॉक्टर को कोई चोट नहीं मिली, जिससे बेन को भी हैरान नहीं हुई। खैर, बाद में उसके पास डॉक्टर की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिससे उसे काफी शर्मिंदा होना पड़ा। उसने अपनी जीन्स की जेब में हाथ डाला तो अचानक कुछ पैसे मिल गए। उसने बिल भरा और तुरंत बाहर आ गया। तभी उसे अपना पुराना दोस्त नेल्सन मिला। काफी समय पहले बेन और नेल्सन ड्रग्स बेचने का काम करते थे, लेकिन अब बेन ने यह सब छोड़ दिया था। बेन के हाथ में पैसे देखकर नेल्सन ने उसे खाना खिलाने को कहा और बेन भी उसे मना नहीं कर पाया। फिर जब वह खाना खा रहे थे तो नेल्सन को ग्लिच नाम के एक आदमी का फोन आया। असल में ग्लिच उसका बॉस था और पहले तो वह बेन का भी बॉस हुआ करता था। नेल्सन ने ग्लिच को बता दिया कि वह बेन के साथ है और बेन को ना चाहते हुए भी उससे बात करनी पड़ी। तब ग्लिच ने बेन को मिलने के लिए बुलाया और जल्द ही नेल्सन और बेन उसके अड्डे पर पहुंच गए। ग्लिच बेन को फिर से धंधे पर लाना चाहता था, इसलिए उसने बेन को ड्रग डीलर बनने को कहा। पर उसी वक्त बेन का ध्यान वहां मौजूद नोवा नाम की एक खूबसूरत लड़की पर गया और उसे देखते ही वह सब कुछ भूल गया। तभी वहां स्टेफन और मिगल नाम के माफिया बॉस ग्लिच से हफ्ता वसूलने आ पहुंचे। इसके बाद उन्होंने बेन को उठाया और उसे बाहर लाकर पीटने लगे, क्योंकि बेन ने उन्हें पैसे नहीं दिए थे। बाद में उन्होंने बेन की जेब में हाथ डाला और उन्हें कुछ पैसे मिल गए, जिसके बाद उन्होंने बेन को छोड़ दिया। बेन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जेब में पैसे आए कहां से। खैर, फिर वो जल्दी से वहां से निकला और एक ट्रेन में चढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो ट्रेन के अंदर बैठा बैठा सो गया और तब उसे एक सपना आया। उसने देखा कि उसकी जीन्स की जेब में से अंधा पैसा निकल रहा है। जितना निकालो उतना कम। कुछ ही समय में उसकी आंख खुली और वह एक स्टेशन पर उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सपने का क्या मतलब है। उसने फिर से अपनी जेब में हाथ डाला और दोबारा उसे कुछ पैसे मिल गए। ये देखकर उसे यकीन हो गया कि उसका सपना सच था और इस जीन्स में से जितना पैसा निकालो उतना निकल सकता है। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और उसने अपनी मनपसंद की काफी सारी चीजें खरीद ली, जैसे कि नए कपड़े, गिटार और साथ ही उसने महंगे कैफेस में जाकर स्वादिष्ट खाना भी खाया। वह सोचने लगा कि यह पैसे कभी खत्म नहीं होंगे, इसीलिए वह 5 स्टार होटल में रहने लगा और उसने अपनी पसंदीदा गाड़ी भी खरीद ली। इसके कुछ दिन बाद जब बेन होटल में था तो उसने अपने पिता मैसन को फोन करके कहा कि वह ठीक ठाक है। फिर उसने अपने पिता को अपनी तबीयत का ख्याल रखने को कहा, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी जिंदगी के हर जरूरी दिन पर उसके पिता मौजूद हों। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए उसके पिता ही उसके लिए सब कुछ थे। खैर, फिर बेन तैयार होकर एक आर्ट गैलरी में पहुंचा, जहां से कुछ दिन पहले उसे पैसे न होने की वजह से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। वहां घूमते हुए अचानक उसकी नजर नोवा पर पड़ी, जो अपने पिता क्लिंट के साथ वहां आई थी। जब से उसने पहली बार नोवा को देखा था, वह तभी से उससे नजरें हटा ही नहीं पा रहा था और नोवा भी अब तक समझ गई थी कि बेन उसे देख रहा है। जल्द ही नोवा उससे बात करने आई और बेन ने मौके पर चौंका मारकर नोवा को डिनर के लिए पूछा। इसके बाद वह नोवा के साथ बाहर आ गया
और रास्ते में उसने माइल्स के घर जाकर उसका सारा उधार चुका दिया।